अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं लाई थी रेसिपी कौरमा आलू गोश्त की। और ये ना क्या नाम है इसका, इसके लिए मैंने प्याज फ्राई कर लिया है जैसे कौरमे में फ्राई करते हैं, और इसको मैं भी चूरा कर लूँगी। और ये मैंने 2 चम्मच मैंने लिए हैं इसके लहसुन अदरक के, और आधा किलो मैंने बीफ का लिया है गोश्त। तो शुरू करते हैं। ये मैं बना रही हूँ पैकेट वाले मसाले का कौरमा आलू गोश्त। ये मैंने 1 चम्मच लिया है ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा और डालूंगी मैं इसमें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बीफ। देखिए 2 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है गोश्त को। इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। तो अब इसमें हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए मैं अदरक लहसुन डाल के इसको भून लिया है 2 मिनट। अब इसमें हम डालते हैं प्याज जो मैंने चूरा करके रखी हुई थी। ये प्याज मैंने फ्राई करके चूरा करके रखी थी, ये डाल दिया मैंने। इसके साथ ही हम डालेंगे ये पैकेट वाला मसाला, ये पैकेट वाला कौरमा मसाला है, तो मैं डाल दूँ। पैकेट वाला मसाला डाल, साथ ही इसके डालूंगी दही। दही फेंटी है, दही डाल दिया मैंने इसमें। और साथ ही हम इसके डालेंगे टमाटर। अब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। ये 2 चम्मच मैंने नमक के डाले। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। ये अच्छी तरीके से देखिए इसका मैंने मसाला भून लिया है अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इस मसाले को भून लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 गिलास पानी। ये 2 गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें। और इसको 1 घंटे के लिए हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ये भी फिर थोड़ा टाइम लगता है इसके गलने में, तो हम इसको 1 घंटे के लिए रखते हैं। फिर हम देखते हैं हल्की आंच पे। जी ये 1 घंटे बाद अच्छी तरह से गोश्त गल गया इसका। ये देखिए अच्छी तरीके से गल गया। अब इसमें हम आलू डालते हैं। ये आधा किलो मैंने गोश्त लिया था बीफ का, और आधा किलो ही आलू लिए। मैंने इसको काट लिया अच्छी तरीके से। किस शेप में आपको काटना है, लंबाई में, मैंने इस शेप में काटे। और अब हम डाल देंगे इसमें पानी। जितना आपको रखना है पानी शोरा इतना डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी डाला। अब इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे आलू गलने तक हल्की आंच पे। देखिए 15 मिनट बाद ये आलू अच्छी तरीके से गल गए। ये देखिए ये आलू गल गए। हम इसको इसमें डालते हैं हरी मिर्च डालते हैं इसके अंदर। और थोड़ा सा इसमें अगर आपको पसंद है तो हरा धनिया डाल दें, वरना स्किप कर दें। मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। बीफ देगी कौरमा आलू तैयार है, और बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी दी बीफ कौरमा आलू की, देगी बीफ कौरमा आलू की कैसी लगी आपको रेसिपी? कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छे मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।